नमस्कार। जब हम शब्दकोश में आवास शब्द का अर्थ देखते हैं तो हमें मिलता है रहने का स्थान या निवास स्थल। इसी तरह निवास का अर्थ देखने पर मिलता है आवास स्थल या रहने का स्थान। पर यदि आवास बराबर निवास और निवास बराबर आवास ही है, दोनों शब्दों का समान अर्थ है, तो फिर ऐसा क्यों है कि छात्रों के रहने की जगह छात्रावास, दूतों के रहने की जगह दूतावास और कैदियों के रहने की जगह कारावास ही कहलाती है, कारा निवास, दूत निवास या छात्र निवास नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दोनों शब्द भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन इनके प्रयोग में कुछ न कुछ अंतर तो होगा। अब वह अंतर क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। देखते रहिए हिंदी वाली मीतू। पहले बात करते हैं आवास की। यह बना है वास शब्द में आ उपसर्ग जोड़ने पर। अब वास जो है वह आता है संस्कृत की वस धातु से, जिसमें रहने या ठहरने का भाव है। तो जब इसमें आ उपसर्ग मिलता है तो वह अपना एक विशेष अर्थ लेकर आता है। आ उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, जिनमें से एक अर्थ होता है सीमा या व्याप्ति, यानी कोई चीज कहां से कहां तक है। जैसे जब हम श्री रामचंद्र की स्तुति गाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम। आजानुभुज क्या है? वीर पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं कि उनकी भुजाएं घुटने तक होती है। जानु का अर्थ घुटना ही होता है। पिंडली और जंघा के बीच के स्थान को जानु कहते हैं। तो आजानुभुज का अर्थ है श्री रामचंद्र जी की भुजाएं जो हैं वे घुटनों तक लंबी हैं, अर्थात वे बाहुबल वाले, लंबी भुजाओं वाले पराक्रमी व्यक्ति हैं। अब इसी तरह से इस आ उपसर्ग को वास से जोड़कर देखिए। वास का अर्थ रहना और आ का मतलब सीमित करना। तो रहने की ऐसी जगह जिसे आपने अपने घर के तौर पर सीमित कर दिया है, अपना घर बना लिया है, अपना निवास स्थान बना लिया है, उसे कहते हैं आवास। यह आवास हमारे लिए हमारा घर, झोपड़ी, महल कुछ भी हो सकता है, और पशु पक्षियों के लिए उनका वृक्ष, जंगल, कोटर, घोंसला कुछ भी। इसका मतलब कच्चा या पक्का कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जो रहने के लिए निर्धारित कर लिया गया वह आवास है। जबकि वास क्या है? वास केवल रहना या रहने की जगह है। तभी श्री राम को क्या हुआ था? वनवास। वन आवास या वन निवास नहीं, क्योंकि वास अनिश्चित या अनिर्धारित भी हो सकता है, जबकि आवास निर्धारित होता है, निश्चित होता है। इसलिए जो छात्रों के लिए निर्धारित जगह है रहने की, उसे छात्रावास कहते हैं, जबकि दूतों के लिए जो निर्धारित जगह है उसे कहते हैं दूतावास। इसी तरह जब सरकारें गरीबों के लिए घर संबंधी योजनाएं चलाती हैं तो किस तरह नाम दिया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री वास योजना या निवास योजना? बिल्कुल नहीं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक शब्द ऐसा जरूर बताऊंगी जो आपने सुना बहुत होगा, लेकिन उसका भी वस धातु या रहने से संबंध है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। तो जब रहने का स्थान आवास है तो फिर निवास क्या है? निवास है आवास में रहने का भाव या क्रिया। देखिए, वास का अर्थ तो खुद ही रहना होता है। जब उसमें आ उपसर्ग लगता है, आवास शब्द बनता है, तो आवास शब्द में हमने देखा आ उपसर्ग के अर्थ वाले भाव की प्रधानता आ जाती है, यानी कि रहने का एक सीमित क्षेत्र, या फिर जिसे हमने रहने के लिए सीमित या निर्धारित कर लिया है, ऐसी जगह आवास बन जाती है। इसी तरह से जब हम निवास शब्द बनाते हैं तो वास में नि उपसर्ग लगता है। नि उपसर्ग के अनेक अर्थ हैं, लेकिन साथ में एक अर्थ है आश्रय का। नि उपसर्ग आश्रय का भाव भी देता है। जैसे निलय शब्द को देखिए। निलय शब्द का अर्थ होता है रहने वाली जगह। वह मनुष्यों का घर भी हो सकती है, पक्षियों का घोंसला भी हो सकती है, जानवरों की मांद भी हो सकती है। तो यहाँ पर सीमित वाला अर्थ नहीं है, आश्रय वाला अर्थ है, और वास का अर्थ तो खुद ही रहना होता है। तो जब उसी रहने के अर्थ में नि उपसर्ग के आश्रय का भाव भी मिल जाता है तो वही भाव प्रबल हो जाता है और निवास का अर्थ बन जाता है रहने का भाव। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि हम आवास में निवास करते हैं, निवास में आवास नहीं करते, लेकिन निवास स्थल रहने की जगह को कहा जा सकता है। ध्यान आपको यह रखना है, आवास निवास दोनों में रहने का भाव तो है, लेकिन अब ये दोनों शब्द किन अर्थों में स्थिर होते जा रहे हैं। जैसे कि आवास स्थिर हो गया है रहने की जगह के अर्थ में, तभी तो मकान नंबर के लिए कहते हैं आवास संख्या।
या हाउसिंग बोर्ड को क्या कहते हैं? आवासन मंडल, निवासन मंडल नहीं कहते। इसी तरह से आवास में हम निवास करते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं कि आप कहाँ निवास करते हैं, आप कहाँ आवास करते हैं कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि निवास का अर्थ अब स्थिर हो गया है। किस अर्थ में? इस अर्थ में कि जब हम आवास बनाकर उसमें रहते हैं तो वही रहने की क्रिया या भाव निवास है। अब हमारे चौंकाने वाले शब्द की बारी है और वह शब्द है वसा। वसा का अर्थ फैट हम सब जानते हैं, पर आप जानते हैं यह भी वस धातु से बनी है। वस का अर्थ होता है रहना। तो हमारे प्राण किस में रहते हैं? हमारी देह में रहते हैं, और देह मूलतः किसकी बनी होती है? मांस मज्जा की। तो वसा का अर्थ हुआ वही देह, वही मांस, और चूंकि वह हमारे प्राणों का, हमारी आत्मा का निवास स्थल है, इसलिए उसके लिए भी शब्द बना वसा।